पता नहीं, मुझे तो वह एक किस्म का मानसिक रोगी लगता है बागेश्वर धाम। वो कह रहा है कि हम रावण से बात कर लिए, हम हनुमान के साथ 11 साल के साथ से। यार ये क्या बेवकूफाना भरी बातें हैं। दीपक चौरसिया एक मीडिया है जो पीके एंकरिंग कर रहा था, जी में आ गया वो, जी में आ गया, वो सही जगह आया है। हिंदू धर्म का जो है बुरा गति होना शुरू हो गया है। या पंडा पुजारी भूमिहार तिवारी सकल तारना के अधिकारी बाबा हैं आजकल, उनके पास जा रहे हैं, सुना है सर। देखिए मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म का जो है बुरा गति होना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म अपनी दुर्गति को प्राप्त कर रहा है। एक उज्जट टाइप का आदमी, यार मतलब इतना गधा टाइप आदमी है जिसको न बात करने की तमीज है, न ही हंसता है, बिल्कुल गधे की तरह करता है। और ऐसा आदमी जो है हिंदू धर्म का बाबा बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्या इस टाइप का उज्जट व्यक्ति जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, ऐसा व्यक्ति हिंदू धर्म का सबसे सम्मानित धर्म गुरु होगा? ये तो हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए धर्म को बचा रहे हैं वो। ना ऐसे बचेगा सनातन धर्म। हम सनातन धर्म में न होते हुए भी, उसको न मानते हुए भी, कम से कम हम उसका ऐसा दुर्गति नहीं चाहेंगे। इस तरह का गधा जो है सनातन धर्म का कोई धर्म गुरु हो, मान्यता प्राप्त। आप बताइए, और मीडिया को क्या हो गया? 24 घंटे मीडिया में बहस इसी बात की चल रही है। वो बागेश्वर नाथ धीरेन्द्र शास्त्री हो क्या गया है उनको? मतलब इतना अवैज्ञानिक, इतना अतार्किक बात करने वाले व्यक्ति पर पूरे दिन 24 घंटे कौन सी अतार्किक बात की उन्होंने एग्जाम्पल दीजिए? जितनी भी बातें करे वो कर क्या रहा है? हाँ। वो कह रहा है कि हम रावण से बात कर लिए, हम हनुमान के साथ 11 साल के साथ से। यार ये क्या बेवकूफाना भरी बातें हैं, जो हमारा कुछ हट नहीं हो रहा है इससे। हमें सिर्फ दुख यह इस बात का है कि भारतीय संविधान की बात, बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं बाबा के दर्शन हो गए, चमत्कारी है, उनकी बेइज्जती भी कर रहा है वो। भाई मैं बता तो रहा हूँ कि शर्म की बात उनके लिए है ना। आप बताइए ना कि मीडिया का आप रोल देख लीजिए, किस तरह मीडिया काम कर रहा है। दिन रात दिखाए जा रहे हैं, उसकी मूर्खताओं का टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसकी मूर्खताओं को रिपीट करके दिखा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि दीपक चौरसिया एक मीडिया है जो पीके एंकरिंग कर रहा था, जी में आ गया वो, जी में आ गया, वो सही जगह आया है। दीपक चौरसिया उससे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर हमको भी दो, हम उससे बात करेंगे। यार ये मूर्खताओं का देश है, गधों का देश बना के रख दिया इस तरह। एमपी के गृह मंत्री खुद उसके मुरीद हैं सुधा जी। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये चल रहा है। नहीं, एमपी के गृह मंत्री आप बात कर रहे हैं। मैं सुबह एक चैनल पे देख रहा था, यहाँ का बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी, कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र का जो है डिप्टी सीएम और सीएम रह चुका है देवेंद्र फडणवीस, ये सब उसका जो है पैर पकड़ रहे हैं। इससे तो ये भी पता चलता है कि बीजेपी भी मूर्खों की पार्टी है। जो लोग इन राजनीतिक दलों को भी सपोर्ट करते हैं उनको भी समझ बिगड़े काम बना देते हैं वो सबके। हाँ तो दिख ही रहा है। और गरीबी खत्म कर देंगे भाई। इस तरह बिगड़े काम बनाने वाले लोग आप देख लीजिए ना किस तरह से आने वाले समय में जेल में गर्लफ्रेंड है वो भी बता देंगे वो। हाँ तो यही पाया प्यार, पर्स, यही अब इस देश में यही बच गया है कि कितनी किसकी कौन गर्लफ्रेंड है, किसका पर्स खो गया। और ये सब मूर्खता करने वाला आदमी राष्ट्रीय मीडिया पर छाएगा। मेरे हिसाब से यह आदमी जिस तरह से अवैज्ञानिक अतार्किक बात करता है, यह भारतीय संविधान का साफ उल्लंघन। तो क्या लगता है मोदी सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है? जी, मोदी सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है सुधा जी? मोदी सरकार हमेशा से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली सरकार है, मूर्खों की सरकार है। इस सरकार में देखिए ना, जो है एक कौन सन्यासी है सिरसा वाला, वो 7 बार 8 बार जो है वो पैरोल पे आ जा चुका है। अभी फिर से पैरोल हो गया, आ जा रहा है। तो यह जो है असल में क्या है कि यह जो सरकार है ना, यह मूर्खों के भरोसे टिकी हुई सरकार है, गधों के भरोसे टिकी हुई सरकार है। ऐसे मूर्खों के बदौलत ही इनकी सरकार चल रही है।
पढ़ा लिखा होशियार आदमी जिसके अंदर वैज्ञानिक चेतना हो, वह आदमी भला क्यों वोट देगा इस सरकार को? वह इस सरकार को क्यों पसंद करेगा? जो सही मायने में डेवलपमेंट पसंद करता हो, जो सही मायने में जो है जनता के मुद्दों को चमत्कारी पसंद बाबा है, करता आप हो। लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। 26 मैंने साल का किस बात का बाबा। चमत्कार? विरोधी हैं भाई महाराष्ट्र से जब मानव जी ने चैलेंज हिंदू किया, विरोधी हैं आप। तो भाग गया और कहता है कि जो है चमत्कारी बाबा है। भाग क्यों गए भाई? चमत्कार दिखाओ ना। दिखाया मीडिया को चमत्कार। चमत्कार मीडिया को दिखाया हाँ, लेकिन मीडिया आप देखा नहीं आपने? हाँ मैंने देखा एबीपी ना, वो न्यूज़, आज तुम्हारी तक। भाई यह मीडिया भी चमत्कार पे ही चल रही है। भारत ऐसे देश में राष्ट्रीय मीडिया में ऐसे पत्रकार हैं, तो इसको आप चमत्कार नहीं मानते? जैसे पत्रकार कौन ये कौन? तो इस देश में ऐसे पत्रकारों का जो अस्तित्व है वही होना अपने आप में चमत्कार पत्रकार है। तो एक दिन और पहले इंटरव्यू ऐसे लोग जिसका काम सिर्फ तलवार चाटना है, इस देश में पत्रकार की उपाधि लिए हुए हैं, पत्रकार बने हुए हैं, इसको आप लोग चमत्कार नहीं मानते। हम तो इसको चमत्कार मानते हैं कि जिन गधों को बोलने की तमीज नहीं, जिन गधों को पत्रकारिता का ABCD नहीं आता, वो नेशनल चैनल के एंकर बने हुए हैं, वो पत्रकार बने हुए हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस अरे वो कर रहे हैं। राष्ट्रवादी हैं भाई। हाँ, तो बस उनकी योग्यता ही यही है। राष्ट्रवादी भी योग्यता नहीं है, उनकी योग्यता सिर्फ जो है जनेऊ, उनकी योग्यता यही है। पत्रकारिता का जो न्यूनतम जो योग्यता होती है वो भी उनको नहीं पता है। पत्रकारिता का पौ क्या होता है वो भी उनको नहीं पता है। वो लोग पत्रकार बने फिरे हुए हैं। 9 बजे जो है पूरा देश का जो मुद्दा है वो एजेंडा सेटर है देश का। और ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़े दुर्भाग्य घर की बात वापसी है, करवा रहे हैं वो। ऐसे लोगों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध है। धर्म बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। हाँ, धर्म ही बचा रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे, धर्म ही बचा रहे हैं। वो धर्म ही अभी, और इसी तरह के मूर्ख बागेश्वर धाम बाबा जैसे मूर्ख बाबाओं के साथ ही ये धर्म बचाएंगे। राम रहीम जैसे बलात्कारी के बाबाओं का समर्थन करके ही ये धर्म बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे। आपने एक चीज नोटिस करी है? ऐसे धर्म से इस राष्ट्र को भगवान ही बचा सकता है। एक नोटिस आपने क्या, बागेश्वर धाम वाले बाबा जब बात करते तो कूदते हैं, वो तालियां भी बजाते ताली हैं, हंसते हैं, पटरी बांध देते हैं सब। नहीं, आप उसको हंसते हुए देखिए और YouTube पर किसी गधे को हंसते हुए देखिए, एकदम सेम जैसे हिनहिनाता है उस तरह से। तो वो मतलब पता नहीं, मुझे तो वह एक किस्म का मानसिक रोगी लगता है बागेश्वर धाम। मानसिक रोगी है? मानसिक रोगी है। और उस आदमी की सही जगह मुझे पागल खाना कब जाएगा पागल खाने फिर? उसका व्यवहार, सरकार बदली तो जाना चाहिए। क्या तो लग रहा पागल है? खाने के लायक ही है ना बागेश्वर धाम वाला बाबा। विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो रहा है इस देश में 2014 के बाद जब से संघ की सरकार आई है, तब से इस देश में विज्ञान ताखे पर रखा गया है। अंधविश्वास का बोलबाला है, मूर्खता का बोलबाला है, जाहिलियत का बोलबाला है। आप तर्क की बात, विज्ञान की बात इस देश में अब नहीं कर सकते। तो आप लोगों को तो गंवार जाहिल बता रहा है, वो अनपढ़ बता रहा है। आप लोग मनुस्मृति पर नहीं, सवाल आप उठा फिर रहे ये हैं। तो गलत है। मनु कह रहा हूँ, क्या शिक्षा कहता? मंत्री जो है गंवार है, अनपढ़ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकार। किसने लिखा? नहीं, ये गलत कहा। इसमें तो तारना मतलब हुआ कि देखना। तो हमने भी कह दिया पंडा पुजारी भूमिहार तिवारी सकल तारना के अधिकारी। हम इसका मतलब क्या बोल रहे? बताइए। मतलब देखना। हाँ। तारना मतलब देखना। तो तो देखने की ब्राह्मणों बात को, तिवारी, हाँ, भूमिहारों को देखोगे। देखो मतलब आप कितना शूद्र को कब तक देखोगे? और तो औरत आप तो हिंदू विरोधी हो जाएंगे ऐसे। औरत को देखना अच्छी बात नहीं है। दूसरे की औरत को कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। सुधा जी, आप भाई, हिंदू विरोधी दूसरे हैं। की बीवी को तारना अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा इस कहावत तारना मतलब देखना, कहावत बदलिए मिश्रा तिवारी भूमिहार पांडे सकल तारना के अधिकारी। इनको ताड़िए भाई, कब तक इनको तारते रहेंगे? आप भावनाओं को भड़का रहे हैं। देखे हिंदू धर्म भाई इतनी कमजोर भावनाएं हैं तो भड़क जाए, इतनी कमजोर भावनाएं हैं तो कमजोर भावनाओं का अचार डालिए।